हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश की सिचुएशन देखकर यही समझ आता है। 18 दिसंबर 2025 बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास पहले पीटा गया, फिर पेड़ पर लटकाया गया और आखिर में जिंदा जला दिया गया। मगर सवाल ये है कि ये नफरत आई कहाँ से? इस सब की शुरुआत हुई जुलाई 2024 में, जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 1971 वॉर के फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए 30% जॉब रिजर्वेशन की बात सामने लाई। इस फैसले के बाद बांग्लादेश के युवा पॉपुलर लीडर शरीफ उस्मान हादी ने आवाज़ उठाई, जिसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उनका कहना ये था कि पहले ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो अब रिजर्वेशन के चलते जॉब्स और घट जाएंगी। धीरे धीरे प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स बना और पॉलिटिक्स वायलेंस, जिसके बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी उभर कर सामने आने लगे। बढ़ते प्रोटेस्ट और प्रेशर के कारण 5 अगस्त को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से असाइलम मांगा और बांग्लादेश छोड़ दिया। 12 दिसंबर 2025 उस्मान हादी एक कैंपेन कर रहा था, जिस बीच उसे गोली लगी, जिसके बाद उसे सिंगापुर ले जाया गया इलाज के लिए। मगर 18 दिसंबर 2025 को उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके बाद हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि हादी को 2026 इलेक्शन में एक ताकतवर उम्मीदवार बताया जा रहा था और माना जा रहा था कि शायद वो इलेक्शन जीत जाए। अब हादी को मारने का इल्ज़ाम भारत पर लगाया जा रहा है। मगर बांग्लादेश को एक बात याद रखनी चाहिए, जिस देश पर आज वो उंगली उठा रहा है, उसी देश का सबसे बड़ा हाथ था उसको आज़ादी दिलाने में। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, बल्कि अपने जवान, अपनी ज़मीन और अपनी जिम्मेदारी छोड़कर बांग्लादेश को आज़ाद करने में उसकी मदद करी। आज बिना किसी सबूत के भारत को दोषी ठहराना और हिंदुओं की टारगेट किलिंग करना बेहद ही गलत है। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट्स में बताएं।